जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। कल की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या जाना था, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट को जाना था कि पदार्थ क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, और हम लोगों ने कोशिका को भी जाना था। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, जो कि साइंस क्लास 7 बिहार बोर्ड का बुक है। चैप्टर 1 चल रहा है, जो कि पार्ट ऑफ में पोषण। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कल की क्लासेस में क्या क्या किया था, थोड़ा सा 2 मिनट का हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 मिनट। तो थोड़ा सा देख लीजिए, आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ऐसा 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 था। ठीक। कल हम लोगों ने जाना था कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान क्या होता है भाई? विज्ञान यही होता है जिज्ञासा की जो जर्नी होती है। और इसका अंग्रेजी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका लैटिन लैटिन यहाँ कहाँ से लिया गया? साइंस लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से लिया गया है, जिसका सेंटिया का क्या होता है? जानना। तो विज्ञान में तो जानना ही होता है, इसलिए इसे हम लोगों ने साइंस का नाम दिया। इसे 3 भागों में बांटा गया था। एक तो रसायन विज्ञान या फिर रासायनिक विज्ञान। दूसरा हम लोगों ने भौतिकी विज्ञान को जाना था, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का कुछ महत्व को देखा था। और तीसरा हम लोगों ने जीव विज्ञान के बारे में जाना था। और ये तो एक एक पॉइंट हो गया आप लोग का विज्ञान का। दूसरा आ जाए तो दूसरा हम लोगों ने जाना था कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ तो बहुत ही जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरे, वही क्या है? वही पदार्थ है। वही क्या है? पदार्थ है। इसको भी 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था। पहला पहला तो हम लोगों ने ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस को देख लिया था। ये 3। इसका जो आकार होता है, आकार यह क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक। और इसका जो आयतन होता है, क्या होता है भी? आयतन क्या होता है? ये भी निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि इसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। इसका आकार अनिश्चित और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आइए, कल हमने देखा था कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका कुछ इस प्रकार से कोई कोशिका होती है और इसका आकार अपने कार्य के अनुसार होता है। और ये 2 झिल्ली द्वारा ढकी होती है। कितनी झिल्ली द्वारा? एक झिल्ली द्वारा ढकी होती है। दो दोहरी झिल्ली द्वारा ढकी होती है। जिसको पहली जो झिल्ली होती है इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक, जो बाहर से आए अवयव पदार्थ से हमारी रक्षा करती है कोशिका की। और यहाँ से ये कोशिका छिद्र है। क्या भी? कोशिका छिद्र है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मटेरियल होता है, कुछ द्रव मटेरियल, जिसको हम लोग कोशा द्रव कहते हैं या फिर कोशिका द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है। फिर इनके बीच में एक गोलाकार अंडाकार रूप की एक संरचना होती है, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। और यही केंद्रक कोशिका को नियंत्रण करती है। जैसे हम लोग का दिमाग इस पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, ठीक उसी प्रकार से केंद्रक भी इस कोशिका के पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। क्लियर है? और याद रखिएगा, केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। और ये रहा कल की क्लासेस का थोड़ा सा रिकैप। क्या रहा अभी? थोड़ा सा रिकैप आप लोगों ने कल देख लिया था। और आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं? आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं? आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं? देखिए, आज सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या है भाई चैप्टर में कि पादप में पोषण है, तो चैप्टर का नाम है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, पादप का मतलब क्या होता है? पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। और यहाँ पर आपको दिया है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है और पोषण के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले पोषण समझ ले। पोषण क्या होता है? तो पोषण जैसे मैं बता दूं कि जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सॉरी,
आपको गाड़ी चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो भाई पेट्रोल की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? पोषक सॉरी खाना से प्राप्त होता है, यानी भोजन से प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए, यानी पोषण का मतलब यही है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अच्छा, पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व हमारे शरीर में वृद्धि विकास करने के लिए कुछ अवयव होते हैं, जिन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? क्लियर है ना? आइए, तो थोड़ा सा हम इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग पोषक का डिफिनेशन देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि बाद में कि हमने पोषक तत्व पोषण का हम लोगों ने डिफिनेशन ही नहीं किया। देखिए, पोषण जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, क्या कह रहा है कि सजीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप पोषण, पोषक तत्व, इसको आप लोगों ने क्लास 6 में बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, मैं ऐसा आशा रखता हूँ आप लोगों से। तो देखिए, अब हम लोगों ने ये जाना कि जीव द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। थोड़ा सा इसके, अब देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने लिखा पोषण, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? इसको भी थोड़ा देख ले। एक तो स्वपोषी, एक विषम पोषी। विषम पोषी या फिर परपोषी, इसके दो नाम होते हैं। इसके दो नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं भाई? दो नाम होते हैं पोषण के, विषम पोषी और परपोषी। अब देखिए, स्वपोषी क्या है और विषम पोषी क्या है, तो ऐसा इसको हम लोग देख ले, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख ले। ठीक, देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, और ठीक इसी का उल्टा विषम पोषी होता है, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई साहब? वो विषम पोषी या फिर परपोषी कहलाते हैं। इसके दो नाम होते हैं। अच्छा, आप लोग के मन में आ रहा होगा ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा बताइए कि जो मनुष्य है क्या है? मनुष्य कैसा जीव है? जल्दी से थोड़ा कमेंट आप लोग भर दीजिएगा। तो आप लोग बोलेंगे मनुष्य क्या है? स्वपोषी। तो और कुछ लोग बोलेंगे कि विषम पोषी। जिन लोगों का उत्तर है स्वपोषी, वो लोग बिल्कुल गलत है, और जिन लोगों का उत्तर है विषम पोषी, वो लोग बिल्कुल सही है। अब बोलेंगे हाउ, कैसे? तो इसका भी रीजन बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर पर दूल्हा दुल्हन की शादी है। ठीक, अब हमको खाना बनवाना है, तो एक ऐसा रसोइया को हम लोग बुला ले जिसको ना तो बढ़िया बिरयानी के लिए कुछ सामान देना पड़े, ना तो उसको चावल देना पड़े, ना ही उसको चिकन देना पड़े, ना उसको मसाला का आइटम देना पड़े। वो सीधा अपने से वो उस बिरयानी को तैयार कर दे। तो ऐसा कभी संभव नहीं है क्या? ऐसा कभी संभव है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं भाई, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये जो है मसाला अपने आप से कैसे बना सकता है? ये मसाला जो है अपने आप से तो नहीं बना पाएगा, चावल भी नहीं बना पाएगा अपने आप से। ठीक, जैसे हम लोग डायरेक्ट, हम लोग इनडायरेक्ट, हम लोग इनडायरेक्ट हैं, हम लोग इनडायरेक्ट पोषण करते हैं। अब जैसे आप लोग समझिए, जैसे जैसे आप लोग समझिए कि हम लोगों ने थोड़ा मस्त पनीर बनाया। क्या बनाया? पनीर बनाया। अगर पनीर की सब्जी बनाए तो इसमें क्या क्या चाहिए? तेल चाहिए। ठीक, बढ़िया सा। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर ले ले भिंडी का एग्जाम्पल, की इसमें थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। भिंडी की हमको सब्जी बनानी है तो तेल चाहिए, ठीक ना? भिंडी भी चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई?
और मसाले चाहिए। मसाले में सारे के सारी चीज़ें आएंगे, धनिया, लहसुन, तेजपात, सारी चीज़ें। तो मुख्य रूप से हमें ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, इन 3 सामग्री की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ है, क्या आप लोग खुद से बनाते हैं? नहीं, हम लोग तो इसको बाहर से लेके आते हैं, बाजार से लेके आते हैं। अब बाजार में कहाँ से आता है? बड़े बड़े कह सकते हैं व्यापारी लोग इससे बेचते हैं। व्यापारी लोग कहाँ से लाते हैं? तो ये लोग खेत से लाते हैं। तो खेत में ये कैसे उगता है? तो भाई पेड़ पौधे इसको उगाते हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ इसका क्या किया, रूप चेंज किया, लेकिन जो इसका जो है निर्माण, ये तो दूसरे किसी ने किया। इन तीनों का निर्माण किसने किया? तो पेड़ पौधों ने किया। पेड़ पौधों ने किया। क्या किया? पेड़ पौधों ने किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग तेल बना ले, भिंडी बना ले और मसाले बना ले अपने से, या फिर इन तीनों चीज में से कोई एक चीज बना ले, तो मैं कह सकूंगा कि आप मनुष्य 100% से होता है। लेकिन ये हम लोग अपने से तो ऐसे तो कभी संभव नहीं है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पेड़ पौधे पर ही आश्रित है, और पेड़ पौधे हम पर आश्रित हैं। कैसे, वो हम आगे की ओर बात करेंगे। इस प्रकाश संश्लेषण बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हम आपको उसमें बताएंगे। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोग हमने नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हम लोग पेड़ पौधे पर ही आश्रित है। इसलिए हम जो है 100 पोषी नहीं कहलाएंगे, बल्कि हम क्या कहलाएंगे? विषम पोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम पोषी कहलाएंगे। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए चलिए, अब थोड़ा सा हम इसका परिभाषा और इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे 100 पोषी, या जो नहीं बनाए उसे परपोषी या फिर विषम पोषी। या फिर देखिए, जो ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर हो, वह परपोषी कहलाता है। बहुत अच्छा से आपका परिभाषा रहा। ठीक, ऐसे आपको समझने के लिए, थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि स्व पोषण का परिभाषा क्या होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे ऐसे बोल देंगे। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक, उसे स्वपोषण कहते हैं। आप यहाँ पर जीव के जगह सजीव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। आप लोग के एक शब्द निकलेगा, पेड़ पौधे। ठीक, और यहाँ से आप लोग इस प्रकार से एक ये पेड़ पौधे आप लोग दे दीजिए। ये रहा एक उदाहरण। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आइए अब हम थोड़ा सा विषम पोषी का उदाहरण देख ले। रेडी हो गया? हाँ, तो देखिए, पर पोषण का परिभाषा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये सॉरी 2 नंबर था, लिखा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, बल्कि दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर पोषण। अच्छा, इस परिभाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, बल्कि वे किसी दूसरे अन्य जीव पर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपको आपके लिए एग्जाम में 1 नंबर रखा हुआ है। क्लियर है? थोड़ा सा इसका आप लोग उदाहरण आप ही लोग बता दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग आएंगे इसमें मनुष्य, हाँ, इसमें है ना। फिर उसमें इसके बाद से आप लोग लिख सकते हैं मेंढक, गधा, बैल, घोड़ा, ठीक, घोड़ा, हाथी, डॉट 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 इत्यादि। आप लोग यहाँ पर कुछ भी अपने से लिख सकते हैं, आपके मन में जो आ रहा है। पाड़ा बोलने का मन है तो पाड़ा बोल सकते हैं इसमें।
जो बोलना है वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि पारा भी तो एक परपोषण है, परपोषण जीव है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से। आइए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो है क्या परपोषण का भी क्या क्या परपोषण के भी प्रकार होते हैं क्या? क्या परपोषण के प्रकार होते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल इसके भी प्रकार होते हैं। तो इसका प्रकार देख लेते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, कितने भाई, कितने? दो। एक तो हो गया आप लोग का, एक तो हो गया आप लोग का मृत जीवी, पोषी मृत जीवी, और क्या नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अच्छा, एक हो गया आपका मृत जीवी और दूसरा हो गया आप लोग का परजीवी। ठीक, एक ये और एक ये। अब देखिए यहाँ पर नाम से आपको नहीं दिख रहा है कि मृत जीवी, यानी कि मरा हुआ, यानी कि ऐसा जीव जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें मृत जीवी, और जो ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, इसके बाद से एक मिनट, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद से आप लोग इसके सीधे डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे मृत जीवी कौन कौन से हो जाएंगे, जैसा कि नहीं दिख रहा है, दिखाई तो हम लोगों ने यहाँ पर मृत जीव समझा। ऐसे जीव जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें मृत जीवी कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कवक हो गया, इसी तरह प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ, उसी प्रकार से बोल सकते हैं बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, डॉट डॉट डॉट, इत्यादि इत्यादि सारे कोशिका। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस? हाँ, आप लोग बोले व्हाट इज दिस, तो व्हाट इज दिस, क्या आपने इसे पढ़ा है? मैं आपसे पूछूंगा तो आप लोग जवाब देंगे हाँ हमने पढ़ा, पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको कल ही पढ़ाया था। तो आपको हमने कल क्या बताया था? कोशिका। तो ये जो दिख रहे हैं आपको जीव, ये कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका होते हैं। देखिए कोशिका हमारे जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। क्या है? लाभदायक भी है और हानिकारक है। क्यों? क्योंकि कोशिका की वजह से गंभीर गंभीर बीमारी होती है, और जो हम बोल सकते हैं कोशिका के चलते ही आज इंसान जो है जीव अपना जीवन यापन कर रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कैसे? तो इस चीज को जानने के लिए आपको क्लास 8 में एंट्री मारना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 8 में ही इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, मेरी आप बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए ये सारे सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखिए परजीवी और परजीवी क्या होते हैं? ये ऐसे जानवर होते हैं, सॉरी, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं किसी बोल सकते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से करते हैं, दूसरे जीव को मारकर करते हैं। जैसे जैसे मैं इंसान हो गया, हम खुद मनुष्य, मेढक हो गया, खटमल खटमल हो गया, जू हो गया, इत्यादि सारे इत्यादि सारे चीजें हो गई। ठीक, यही क्या है? यही परजीवी है। ये जीव
किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे तो जब इसको इसका तो खेला हमें समझ में आ रहा है, तो क्या इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया, मतलब इसमें इसमें अंतर क्या हो गया। देखिए इसमें अंतर एकदम साफ है। जैसे ये जो होता है परपोषण, इसमें बताया गया है कि ये जीव दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक। और ये जो जीव है परजीवी, ये बोल सकते हैं जिंदा, जो बोल सकते हैं जिंदा जो जानवर होता है या फिर कोई जीव होता है, वो उन जीवों पर आश्रित रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर आया तो भी कोई बात, तो और अच्छी की बात है, आप लोग को आ गया। अगर देखिए अगर आप और अच्छा, आप देखिए आपके जो क्लास में, एक मिनट, यहाँ यहाँ चलिए आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था, ठीक। आइए अब थोड़ा इसका परिभाषा देख ले और इसका परिभाषा देख ले। अब देखिए यहाँ पर परजीवी का थोड़ा आप लोग देख लीजिए परिभाषा, कि वे पौधे जो अपने पोषण के सॉरी, वे पौधे नहीं, वे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भी, परजीवी कहते हैं। जैसे 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 में हो गया, सॉरी, जैसे में जू, खटमल, अम्ब्रेला, अम्बरबेल, सांप हो गया, ठीक ना। शेर भी हो सकता है यहाँ पर, नहीं शेर, हाँ शेर भी हो सकता है इसमें, इत्यादि, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि देखिए इसमें क्या है, परजीवी में जीवित जीव, कौन जीव, जीवित जीव पर ये आश्रित होते हैं। परजीवी किस पर आश्रित होते हैं, तो भाई जीवित जीवों पर आश्रित होते हैं। लेकिन मृत जीवी में ये लोग मित्र जीव पर आश्रित होते हैं। क्या लिखा है कि वे जीव जो अपना भोजन मृत और सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, हाँ, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए मृत जीव का जैसे उदाहरण, इसमें इसमें क्या आ सकता है, इसमें जैसे आप ले लीजिए कवक हो गया, ठीक, मशरूम हो गया, और क्या हो सकता है भी, जीवाणु हो गया, और ईस्ट हो गया, और क्या, और इत्यादि लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, सूक्ष्म जीव भी आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर क्लियर है। आइए अब थोड़ा हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो अब देखिए, अब आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, उसका तो रिवीजन करना मतलब बनता है। तो आइए थोड़ा आज हम देख लेते हैं। 1 मिनट, मात्र हमको 3 मिनट दीजिए, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने तो पहला क्या किया था, हम लोगों ने पोषण को समझा था। पोषण क्या होता है भाई, पोषण एक प्रकार का, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, पोषण क्या होते हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। सिंपल वे में समझिए, पोषण क्या कहलाता है, पोषक तत्वों को अगर आपने ग्रहण किया, उस वही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए पोषण, जो पोषण होते हैं 2 प्रकार के, एक तो हो गया स्व पोषण, एक पर पोषण, या फिर परपोषी, या फिर विषम पोषी भी आप लोग बोल सकते हैं, विषम पोषी, ठीक। यहाँ पर इसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, क्या करते हैं भी, स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक। ऐसे जीव जंतु को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उन्हें हम लोग परपोषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने इस चीज को भी बांट दिया, अब हमने क्या किया, इस चीज को भी बांट दिया। इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, तो 2 भागों में। पहला आप लोग का हो गया परजीवी, और दूसरा हो गया आप लोग का मृत जीवी। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, तो परजीवी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जंतु को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भी,
ऐसे जीव जंतु को कहते हैं कि जो अपना भोजन जीवित जीवों से निर्माण करे। कैसे जीव से भाई साहब? जीवित जीव से निर्माण करे। ऐसे जीव जंतु को हम लोग परजीवी कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन मृत जीव से निर्माण करे, मृत जीव से हम लोग क्या कहते हैं भाई? ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी। और जो जीवित जीव का अपना अपना पालन पोषण करे, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्लियर है कैमरा में? तो थोड़ा सा, तो अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम लोग का जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा वह क्या होगा? कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ये आपको किसी और वीडियो पर जैसे मैं समझाऊंगा वैसे नहीं समझाया जाएगा। इसलिए जो जो पूरा चैप्टर है इसी पर इसी पर टिका हुआ है। ये सबसे बोल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक क्यों है? क्या है? तो ये पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, इसका प्रकाश संश्लेषण नाम क्यों पड़ा? ये आपको किसी और यूट्यूब में नहीं बताया जाएगा, किसी और चैनल पर नहीं बताएगा, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिक बताते हैं। यहाँ पर ये मैं कल बताऊंगा, ये राज की बात है, तो राज की बात कल बताया जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे? हम कल सहजीवी संबंध देखेंगे, सहजीवी संबंध देखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे भी? उसके बाद से हम लोग कीट बच्ची कीट बच्ची क्या होता है? कीट बच्ची पादप देखेंगे। कल जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा यूनिक होगा, लेकिन कल की क्लास में जाने से पहले मैं आपको कुछ कार्य दे देता हूँ, कुछ सोचने के लिए मैं आपको दे देता हूँ, सोचने के लिए कुछ चीज दे देता हूँ। अब आप घर पर बैठ के सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि पहले पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया। अब लोग थोड़ा इसका दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाकर सोचिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा या आप लोग साइंटिस्ट को फेल करने की हौसला रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जय हिंद, नमस्कार।